ओम शांति। साकार मम्मा बाबा यज्ञ के आदि रत्नों, दादियों एवं वरिष्ठ भाई बहनों की पालना प्राप्त किए हुए आदि रत्न भ्राता रमेश शाह जी यज्ञ में नवीन सेवा साधनों के आविष्कार, नवीनता द्वारा प्रत्यक्षता के कार्य को समीप लाने वाले, मुरली से अति स्नेह रखने वाले, ददीची ऋषि समान हड्डी सेवा करने वाले, तन मन धन से यज्ञ में समर्पित। आइए आज ऐसे यज्ञ के विशेष आधार स्तंभ सर्वस्नेही भ्राता रमेश शाह जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते। राजयोगी भ्राता रमेश शाह जी का जन्म 5 फरवरी 1934 में भावनगर, गुजरात में हुआ था। आपके पिता श्री नानालाल शाह तथा माता श्रीमती शांता देवी शाह थी। आपकी 2 बहनें थी, डॉक्टर अनिला बहन और मंजू बहन। भक्ति प्रधान परिवार होने के कारण बचपन से ही आपने रामायण, महाभारत और भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया था। आपने पूर्व और पश्चिम के तत्व ज्ञान के साथ साथ विवेचनात्मक साहित्य का भी विस्तृत अध्ययन किया था। आप खेल कूद में भी सदा अग्रसर रहते थे। बचपन से ही आप मेधावी छात्र थे। आपको पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कॉलरशिप मिलती रही, लेकिन आपके पिताजी के इच्छा अनुसार आप अपनी स्कॉलरशिप दूसरे ज़रूरतमंद छात्रों को दे दिया करते थे। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम तथा LLB में स्नातक किया था। आपने सन 1957 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। CA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने अपने प्रैक्टिस शुरू की और साथ में आप मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज में अकाउंटेंसी तथा फिलॉसफी विषयों के प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। आपके साथ श्री पांडुरंग शास्त्री जी आठवले द्वारा प्रस्थापित तत्व ज्ञान विद्यापीठ में भी आप मानव सेवाओं के अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। मुंबई में आपकी चार्टर्ड अकाउंट की सुप्रसिद्ध फर्म भी थी। आप लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई में सदा अव्वल रहे। आपका परिचय इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ एक विचित्र संयोग से हुआ। 1950 में आपके पिता की आकस्मिक मृत्यु के कारण आपकी माँ बहुत उदास रहती थी। आपने यात्राएं, गुरुओं के दर्शन आदि अनेक प्रयासों द्वारा उनकी उदासी दूर करने की कोशिश की, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1952 में जून मास के आसपास जब आपकी माताजी ब्रह्मा कुमारी संस्था के संपर्क में आई तो पुनः उनके चेहरे पर सुख शांति की झलक दिखाई देने लगी। आपकी माता कोलाबा वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र पर नियमित ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करने लगी। यह परिवर्तन देख आपके मन में भी इस संस्था को जानने की उत्कंठा जागी। सितंबर मास में आपके पिता के श्राद्ध के निमित्त भोग के कारण पहली बार आपका सेवा केंद्र पर जाना हुआ। संदेशी बहन द्वारा भोग लगाने की विधि को देख आप बहुत प्रभावित हुए। 2 दिन पश्चात आपने उस बहन को अपने घर आमंत्रित कर 2-3 हज़ार फोटो दिखाई। उनमें से उस बहन ने आपके पिता की फ़ोटो पहचान ली तो आपको आश्चर्य हुआ, जिस पर उस बहन ने बताया कि 2 दिन पूर्व आपके पिता के निमित्त भोग के दौरान वतन में आपके पिता से मुलाकात हुई थी, जिनका संदेश भी आपको दिया गया था। आपकी जिज्ञासा बढ़ती गई और जब 2 वर्ष पश्चात बाबा ने अपने इलाज हेतु मुंबई पधारे तो आपका उनसे पहली बार अस्पताल में मिलना हुआ। इतने तेजस्वी प्रभावशाली व्यक्तित्व को देख
आप बहुत खुश हुए। 1957 में आपकी लौकिक माँ के कहने पर आपने बाबा मम्मा को मुंबई में आने का निमंत्रण भेजा। आपका बाबा से रोज़ क्लास में, कभी चौपाटी या इधर उधर घूमने के माध्यम से मिलना होता रहता था। जून 1961 में पहली बार आपका परिवार सहित माउंट आबू जाना हुआ। आप लगभग 2 सप्ताह वहाँ रहे और आपको बाबा के जीवन को नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस संस्था की गतिविधियों का अवलोकन करने के बाद आप और आपकी युगल उषा इस विश्वविद्यालय के विशिष्ट कार्यकर्ता बने। 1960 में आपका विवाह उषा जी के साथ हुआ था। ये विवाह स्वाध्याय परिवार गीता पाठशाला के प्रणेता श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ था। आप और उषा जी स्वाध्याय परिवार में अपनी सेवा अर्थ जाया करते थे। विवाह के समय ही आप और उषा जी ने आजीवन पवित्र जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया, इसलिए इसे डिवाइन मैरिज भी कह सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी उषा जी और आप युगल मूर्त बनकर आजीवन पवित्रता के पथ पर स्वयं ही नहीं बल्कि अनेक युगलों के लिए पवित्रता के प्रेरणा स्रोत बने और आदर्श प्रवृत्ति के उदाहरण बने। सन 1964 में आपका पूरा परिवार गाम देवी सेवा केंद्र की स्थापना के निमित्त बना। राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने सन 1964 से 1969 तक गामदेवी सेवा केंद्र की सेवाओं को संभाला। सन 1969 में पिता श्री ब्रह्मा बाबा द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका का कार्यभार राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी को सौंपे जाने के पश्चात गामदेवी सेवा केंद्र की जिम्मेदारी राजयोगिनी शीलेंद्रा दादी ने संभाली। 1997 में शीलेंद्रा दादी के देहवासन के बाद राजयोगिनी उषा जी ने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए गामदेवी सेवा केंद्र की भी जिम्मेदारी संभाली, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम, उमंग, उत्साह, विशाल बुद्धि और हिम्मत से गामदेवी सेवा केंद्र की सेवाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाया। साउथ मुंबई क्षेत्र में गामदेवी सेवा केंद्र को एक सेवा केंद्र से बढ़कर 9 नए सेवा केंद्र खोलकर उसे एक वट वृक्ष बनाया। अनेकों ब्रह्मा कुमारी बहनों व भाइयों को तैयार कर उन्हें ईश्वरीय सेवा में समर्पित कराया। आपने नए नए सम्मेलनों, मेले, कॉन्फ्रेंस, रिट्रीट व झांकियों आदि के द्वारा ईश्वरीय सेवाओं की धूम मचाई। उषा बहन के शरीर त्यागने के बाद आदरणीय भ्राता रमेश जी के साथ बीके नेहा बहन ने सेवा केंद्र की जिम्मेवारी संभाली। आप परमात्मा के नए विश्व सतयुगी दुनिया के नव निर्माण के कार्य में वर्तमान और भविष्य के व्यवस्था तंत्र की झांकी प्रस्तुत करने वाले, विश्व के तथा भारत के कायदे कानून का विश्लेषण करके परमात्मा के दिव्य कार्यों को संसार के भूखंडों में पहुंचाने वाले, ईश्वरीय मर्यादाओं को हर देश के सिद्धांतों में ढालकर अपने व्यवस्था तंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आप संस्था के आधार स्तंभ थे। ईश्वरीय ज्ञान के पारखी, नवीनता एवं शोध के माध्यम से ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप पवित्र धन कमाने और उसके उपयोग पर अपनी लेखनी से क्रमवार लेख लिखकर लोगों को प्रेरित करते रहे। आदर्श परिवार जीवन की मिसाल, आप हमेशा राजा जनक के समान ट्रस्टी होकर ईश्वरीय सेवाओं को संभालते रहे। आपकी दूरंदेशी बुद्धि थी। आपने तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब ईश्वरीय सेवा में लगाया था। आप उषा जी के साथ हर स्थान पर उपस्थित रहे मार्गदर्शन करते थे। 1971 में आप प्रथम विदेश यात्रा पर गए थे। आप अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, लंदन, जापान, जर्मनी आदि अनेक देशों में ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने, सेवा केंद्र खोलने तथा वहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय को
कानूनी रूप से स्थापित करने के निमित्त बने। आपने ईश्वरीय ज्ञान को चित्रों, प्रदर्शनियों, प्रोजेक्टर शो, मेलों एवं गीत, संगीत, नाटक तथा फिल्मों के रूप में भी सहज उपलब्ध कराया। आप यज्ञ के अनेकानेक सेवा साधनों के आविष्कारक बने। यज्ञ के पहले गीत वसुधा के इस आंचल में शिव स्वागत आज तुम्हारा की रिकॉर्डिंग आपके घर पर ही हुई थी। मुंबई में एक फंक्शन में सुमित्रा बहन ने एक गीत गाया था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान। इस गीत के कोरस में उषा जी ने भी अपनी आवाज़ दी थी। इसकी रिकॉर्डिंग वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र में हुई थी। आप न केवल कानून के जानकार थे, अपितु गीत, डांस, ड्रामा के लेखक और मार्गदर्शक भी रहे। आप अनेक गीतों के प्रणेता बने, जैसे वसुधा के इस आंचल में शिव स्वागत आज तुम्हारा, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, भारत फिर भरपूर बनेगा आदि आदि। आपने सांस्कृतिक गतिविधियों का सफल संचालन किया। आपने 1961 में पहला फंक्शन परमात्मा की खोज नामक ड्रामा मुंबई के ताराबाई नामक छोटे हॉल में किया था। सबसे पहली चित्र प्रदर्शनी विश्व नवनिर्माण चित्र प्रदर्शनी दिसंबर 1964 में मुंबई में हुई थी, जिसे देख सभी को प्रदर्शनी द्वारा विदेश में सेवा करने का शुभ संकल्प उत्पन्न हुआ था। आप उत्कृष्ट एवं सफल लेखक तथा गीतकार भी थे। रमेश जी प्रीतम मिलो, दुखिया जिया बुलाए प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो मिलो, दुखिया जिया। आपके द्वारा लिखी गई किताबें हैं बच्चों के बाबा, शांति, पवित्र धन, पुरुषोत्तम संगम युग तथा सतयुग एवं संगम युग के कारोबार की झलक आदि। आपके कार्यों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महासचिव, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं गॉडली स्टूडियो के अध्यक्ष थे। आप नए नए इन्वेंशन के निमित्त बने। आप इस ईश्वरीय महायज्ञ में नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधानों को करने हेतु सदैव प्रेरणा स्रोत रहे। आपने भिन्न भिन्न तरीकों से ईश्वरीय ज्ञान और योग को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। आप मनोरंजन एवं सूचना के साथ साथ नैतिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों के प्रसारण के द्वारा जन सामान्य के जीवन में नया बदलाव लाने के उद्देश्य से रेडियो मधुबन 90.4 FM की स्थापना के भी निमित्त बने थे। 24 घंटे चलने वाला देश का ये पहला ऐसा रेडियो स्टेशन है जिससे घर घर का प्रत्येक सदस्य आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्यवर्धक आदि कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। आप स्पार्क विंग एवं जूरिस्ट विंग के भी अध्यक्ष रहे। आपके अथक परिश्रम के फलस्वरूप आज इंडिया वन सोलार प्लांट संस्था के सारे कैंपस में सोलार ऊर्जा प्रदान करने में सफल हो रहा है। आपने अनेक आत्माओं का जीवन संवारा है। आप 2001 में उषा बहन और दादी प्रकाशमणि के साथ सोमनाथ में दर्शन कला मंदिर के निर्माण के भी निमित्त रहे। आप अव्यक्त बाप दादा और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी की प्रेरणा अनुसार पुणे में जगदम्बा भवन के निर्माण के भी निमित्त रहे, जिसकी भूमि पूजन आपकी उपस्थिति में ही हुआ था। आपने आर्थिक एवं प्रशासनिक कारोबार की जिम्मेवारी बहुत कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से संभाली। यज्ञ में करीब 2000 से ज़्यादा
जमीन, मकान, प्लॉट आदि आपके मार्गदर्शन में खरीदे गए। आपने इतनी अचल संपत्ति की लेन देन की, परंतु सदा सब अविवादास्पद रहा। आपने सेंटर्स की बहनों को आर्थिक, कानूनी, कर संबंधी, कंप्यूटर आदि विषयों पर भी जागरूक किया और आपके मार्गदर्शन से ही कनेक्ट वन ऑनलाइन अकाउंट लिखने का सॉफ्टवेयर बनाया गया और सभी भाई बहनों को कंप्यूटर भी सिखाया गया। आपके द्वारा स्थापित व्यवस्था के कारण आज भी अकाउंट व ऑडिट का कार्य बहुत सहज रीति पूरा होता है। आप एक नामी इकोनॉमी वफादारी से सेवा करते थे। आप में सदा कुछ नया करने का उमंग उत्साह रहता था। आपको अस्थमा, डायलिसिस आदि की तकलीफ थी, परंतु आपने अपने स्वास्थ्य को कभी ईश्वरीय सेवाओं के बीच आने नहीं दिया। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वरीय सेवा में देते थे। आप डायलिसिस के बाद भी रात 11-12 बजे तक बैठ सेवाएं करते थे। कुछ समय से अस्वस्थ होने के कारण आपको मुंबई में इलाज चल रहा था। लगभग 1 मास आपको ट्रॉमा सेंटर शांतिवन में इलाज चला और शनिवार 28 जनवरी 2017 प्रातः 7:23 पर आपने अपना पुराना देह त्याग बाप दादा की गोद ली। आपकी उम्र 83 वर्ष की थी। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दैवी गुणों के धनी, सहयोग की मूर्ति, दृढ़ संकल्पी, निश्चय बुद्धि, सच्चे कर्मयोगी भ्राता रमेश शाह जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियाँ, त्याग, तपस्या, निस्वार्थ एवं अथक सेवा, दातापन के गुण, नवीनता, धैर्यता और सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।